देखिए, आरएसएस का खौफ राहुल गांधी जी को बहुत दिनों से है और खुद जो अदालत में बार बार माफी मांग चुके हैं वो माफी की बात कर रहे हैं। उनको तो माफी मांगने की आदत है राहुल गांधी जी को। एक एक बार कभी चौकीदार चोर कमेंट के लिए, कभी रफाल के लिए, कभी आरएसएस को दोषी ठहराने के लिए, तो फिर से आरएसएस उनको ये सपने में जागते हुए आरएसएस का खौफ क्यों है? आखिर में ये सवाल हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से। और दूसरी बात यह है कि जिस परिवार ने 150 से अधिक सरकारी जो प्रकल्प बोलिए, बिल्डिंग बोलिए, ब्रिज बोलिए, एयरपोर्ट बोलिए, गांधी परिवार का पूरा नाम दे के रखा है, नेहरू गांधी, वो बात कर रहे हैं कब्जे के बारे में। आप चले जाइए कोई सा भी स्कूल में, आप चले जाइए कोई से भी जगह पे, जो भी बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस है, हर जगह नेहरू या गांधी, ये लगातार ये परिवारवाद सरकार से हम सुनने की आदत हो चुकी थी। अब ये हट रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये जो छात्र आंदोलन में जो इतना गंदी गालियां जिन्होंने दिया था, उनको माफी कर दिया। माफ करने के लिए बहुत बड़ी दिल चाहिए होती है। और देखिए, उल्टे तरफ उनके मित्र सरकार तमिलनाडु में क्या किए। एक टिप्पणी गलत है, मैं खुद औरत हूं, टिप्पणी गलत है, लेकिन डेप्यूटी सीएम जो एक्स डेप्यूटी सीएम को उठवा लिया, तो ये है इनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो राहुल गांधी जी करते हैं और जो राहुल गांधी जी कहते हैं, उस पे दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर नहीं करते तो आश्चर्य हो जाते। कांग्रेस को जो अपने आप को सेंचुरी ओल्ड पार्टी कहती है, तो वो नहीं चाहते कि भारत अभिन्न हो, भारत अखंड हो। तो जो अलगावादी जो दल है, उन लोग जो चाहते थे, कांग्रेस भी वो चाह रही है। ये बहुत शर्मनाक है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार जो धारा 370 इसको हटाने का काम किया, असंभव को संभव किया, भारत को जोड़ा, जम्मू कश्मीर को मेन भारत के साथ जोड़ा। यहां पर इन लोग चाहते हैं कि नहीं जोड़े। इन लोग चाहते हैं कि भारत में एक देश में दो विधान रहे, एक देश में दो निशान रहे, एक देश में दो प्रधान रहे, जो असंभव है। सारा देश के लोग जहां पर मर्जी जमीन खरीद सकते हैं, जहां पर मर्जी बस सकते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। इसके बाद धारा 370 हटने के बाद अब कोई भी इंसान जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकता है। एक कर्नाटक के इंसान कश्मीर में बस सकते हैं। तो ये क्या उनको पसंद नहीं है? असल में कांग्रेस वो ही कहती है या वो ही करती है जो हमारे पड़ोसी देश को पसंद है। ये बहुत शर्मनाक है कि अलगावादी पार्टियां जो चाहती है, करती है, तो कांग्रेस भी वही चीज चाह रहे हैं। तो इसी में उनका जो असलियत में भारत के लिए उनका जो भाव है, ये दर्शाता है। देखिए, एनसीपीआई तो मेरा पार्टी नहीं है, तो एनसीपीआई के क्या भविष्य है, ये एनसीपीआई के प्रधान जो है, उनके चुने हुए जो लीडर है, वही बता पाएंगी। और रही बात जो 3 लोग जो कल मीटिंग में नहीं उपस्थित थे, तो उन्होंने अपना कारण दर्शाया। उनका कारण उनके पास होगा और एनसीपीआई किस रास्ते पे चलेगी, ये उनकी पार्टी तय करेगी। इसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जरूर मिले थे, शुभेंदु अधिकारी जी जरूर मिले थे। तो इस बैठक में जो हुआ वो तो आप लोग को भी पता लग जाएगा। रांची का प्रोटेस्ट वाकई में असलियत में छात्र आंदोलन है, जहां पर ना कोई महंगे पिज्जाए, ना कोई महंगे बर्गर, ना कोई बांग्लादेश, कतार, पाकिस्तान से उनका खाना आ रहा है। उन लोग अपने घर का खाना, वहां पर ना कोई देश विरोधी नारा भी लग रहा है। उन लोग अपना जो मुद्दा है, मुद्दे पे है। ना कोई धारा 370 हटाने की बात कर रही है, ना कोई देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रही है, ना कोई अलगाववादी हो या दिल्ली राइट में जिनका नाम है वैसे टेररिस्ट सम कोई लोग हैं, इनको मुक्त कराने की बात हो रही है। ये वाकई में छात्र आंदोलन है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई एक कारण के लिए इसको दिखा नहीं रही है।
क्योंकि वहां पर फिल्म स्टार्स नहीं है, वहां पर शबाना आजमी जैसे लोग नहीं गए हैं सीन क्रिएट करने के लिए। वहां पर छात्र आंदोलन अपने जो उनके भविष्य है उनको लेकर चिंतित है। वो इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जो सरकार है उनकी, वो सरकार उनको न्याय दिलाएगी और उनके भविष्य के साथ खेलना बंद हो जाएगा। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी और एक बार फिर से, कहाँ गए राहुल गांधी? वो झारखंड छात्र आंदोलन के लिए एक शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? वो जंतर मंतर के लिए उनका दिल इतना व्यथित था, वो भी 20 दिन गायब रहने के बाद। लेकिन झारखंड के लिए उनका मुंह क्यों बंद है? उनकी बहन का मुंह क्यों बंद है? उनके सहयोगी जो पार्टियां है उनका मुंह क्यों बंद है? इनका भविष्य नहीं है। तो झारखंड छात्र आंदोलन जो है, इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा समझती हूँ।